हेलो गाइस, एपिसोड 24 में आप सभी का वेलकम। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, जिया गुजियान उस वर्चुअल गेम से बाहर आ जाता है। तभी डिप्टी टीचर यान वीयू से कहती है कि जिया गुजियान को अपने स्पेशल वॉरफेयर डिपार्टमेंट में इनवाइट करने के लिए। अपने सीनियर की ये बात सुनने के बाद में यान वीयू एग्री कर देती है। तभी जिया गुजियान के पास वीडियो कॉल करती है और उससे कहती है, क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है मेरे सीनियर से मिलने के लिए और उनसे बात करने के लिए। जिसपे वो मना कर देता है, लेकिन बोलता है कि मैं सिर्फ एक कंसल्टेंट बन के एक तरह से आपके साथ काम कर सकता हूँ। जिसके लिए बहुत खुश हो जाती, बोलती ठीक है, मैं अपने सीनियर को बता दूंगी। ये सब देखने के बाद में लिटिल फॉक्स बहुत सैड हो जाती है और जिया गुजियान से बोलती है कि तुम एक तरफ सुपरस्टार बनने वाले हो और दूसरी साइड तुम एक सीनियर ऑफिसर बनने वाले हो। अब मैं तुम्हारे लिए बेकार हो चुकी हूँ। हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और जो भी वीडियो देखने आया प्लीज गाइस आप लोग एंजॉय करिए वीडियो को। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब एंड लाइक करके जाइएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं लिटिल फॉक्स की ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान उसके पास आ जाता है और उसके सर पे प्यार से हाथ फिरते हुए उससे कहता है, तुम बेवकूफ मत बनो। मैं इस तरह से दोस्त नहीं बनाता हूँ कि वो मेरे लिए इस्तेमाल करने के लायक हैं कि नहीं। फिर कहता है, तुम कल्टीवेशन करती रहो और जल्द से जल्द आगे बढ़ो। उसकी ये बात सुनने के बाद में लिटिल फॉक्स बहुत शर्माने लगती, ब्लश करने लगती है और जिया गुजियान से कहती है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। फिर दोस्तों हमें दिखाते हैं एक हफ्ते बाद का सीन। एक पहाड़ी के पास में लिंग मोक्ज्यू बैठ के कल्टीवेशन कर रही होती है और वो हवा में उड़ रही होती कल्टीवेशन करते हुए। उसके पास से बहुत ढेर सारी स्पेशल पावर निकल रही होती है। तभी हमें दिखाते हैं लिंग मोक्ज्यू के पास में एक स्पेशल स्वॉर्ड आ जाती है जिसको वो अपने उंगली से कंट्रोल कर रही होती है और उसके दोनों हाथों के बीच में वो स्वॉर्ड हवा में उड़ रही होती है। फिर हमको दिखाया जाता है लिंग मोक्ज्यू उस स्वॉर्ड को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही होती है, जिस कारण से उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। वो हवा में चिल्ला रही होती है बुरी तरीके से और उसके पास से बहुत ढेर सारी स्पेशल पावर बाहर निकल रही होती है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं। लिंग मोक्ज्यू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, क्या बात, मैंने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, मेरी कल्टीवेशन सक्सेसफुल रही। जब लिंग मोक्ज्यू अपने कल्टीवेशन में कामयाब हो जाती है तभी वो हंसते हुए कहती है, मास्टर के गाइडेंस के लिए धन्यवाद। उनके गाइडेंस के कारण ही मैं मोजो स्वॉर्ड की तकनीक में मैं एक दिन में 1000 मील जा सकती हूँ और मैं आज आखिरकार सफल हो गई। ये सब मेरे मास्टर के कारण हुआ है। ये बात ये बोल ही रही होती, तभी दिखाते हैं नीचे जिया गुजियान उसको देख रहा होता है। तभी जिया गुजियान लिंग मोक्ज्यू को आवाज देके कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम में बहुत हाई लेवल का टैलेंट है और आप स्वॉर्ड के रास्ते के लिए बेहतर और बहुत ज्यादा अच्छी हैं। लिंग मोक्ज्यू अपने मास्टर को जब देखती है वो तुरंत उस पहाड़ के नीचे आ रही होती है अपने मास्टर से मिलने के लिए। फिर हमको दिखाते हैं लिंग मोक्ज्यू वहाँ आने के बाद में जिया गुजियान के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और फिर कहती है, मास्टर मोजू को नहीं पता कि भुगतान कैसे करना है आपको। फिर ये कहने के बाद में लिंग मोक्ज्यू वहाँ ब्लश करने लगती है और शर्माते हुए जिया गुजियान से कहती है, वैसे ये कैसा रहेगा, आप पिछली बातों के लिए जो मुझसे गलतियाँ हुई थी उसके लिए आप मुझे सजा दीजिए। उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान कहता है, ओहो अच्छा, तुम्हें सजा लेनी है। फिर ये बात कहने के बाद में जिया गुजियान लिंग मोक्ज्यू के पास में आ जाता है और उसके फेस को अपनी उंगली से ऊपर करते हुए कहता है, अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ तो आप सच में उस सीन के लिए मेरे कर्जदार हैं जो आपने नहीं किया अभी तक। और दोस्तों लिंग मोक्ज्यू बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है उसकी ये बात सुनने के बाद में। जिया गुजियान की ये बात सुनने के बाद में लिंग मोक्ज्यू ब्लश करते एकदम से खड़ी हो जाती है और कहती, अरे हाँ, मैं इसका अरेंज करने जाती हूँ। फिर कहती है, आइए सीधे नई बातचीत के कंटेंट के लिए वहाँ पे चलते हैं। फिर हमें दिखाते हैं लिंग मोक्ज्यू और जिया गुजियान के ब्रेसलेट में एकदम से कुछ अलर्ट आता है। जब जिया गुजियान अपने ब्रेसलेट को खोल के देखता तो कहता और हमें दिखाते हैं वहाँ पे एक टेक्स्ट अलर्ट आया होता है, डेक्सिया स्टोरी का चैप्टर अपडेट हो चुका है जिसकी थीम है टूटे हुए बो को कौन संभाल रहा है। जब लिंग मोक्ज्यू उसको देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और हंसते हुए कहती है, अरे वाह क्या बात, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इसे अभी अभी अपडेट किया गया है। तो हम बस चलते हैं, इसे शूट करते हैं, मैंने सही कहा ना। और तभी दोस्तों में दिखाते हैं वहाँ पे जिया गुजियान के लिए एक स्क्रिप्ट आ जाती है जो कि बहुत बड़ी होती है और अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको पॉज कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। फिर हमें दिखाते हैं उस स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद में लिंग मोक्ज्यू थोड़ा ब्लश करने लगती है क्योंकि दोस्तों उसमें पप्पी लेने की बात चल रही होती है। फिर वहाँ दूसरी स्क्रिप्ट आती है और उसमें लिखा होता है, औरत ने ताइकोंग का कॉलर पकड़ लिया और कुछ देखने के लिए उसे फाड़ दिया। ताइकोंग भी जुएर की तरफ झुक गए और औरत के कपड़ों को परत दर परत निकालते चले गए। दोस्तों जब जिया गुजियान इसको पढ़ता है तो वो भी ब्लश करने लगता है और अपने मन में सोचता है, क्या ये नोवेल का जो प्लॉट है जो मुझे प्रसन्न करता है। फिर अपने मन में सोचता है वो जरूर कुछ कर रही है। फिर दोस्तों में दिखाते हैं वो ये सब सोचने के बाद में अपना सर पकड़ लेता है और घबराते हुए कहता है, ओफो, अगर ये इतना
इतना ज्यादा शर्मनाक है तो इस प्लॉट को फिल्म में नहीं लिया जाएगा। और दूसरी साइड हमको दिखाते हैं लिंग मोक्जू उसको देखने के बाद में पूरी तरह ब्लश कर रही होती, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर हमें दिखाते हैं लिंग मोक्जू जिया गुजियान से बोलती है, मास्टर ये इतना भी खराब नहीं है, ये ठीक है, ये तो बस खाली एक नॉर्मल एक्टिंग है, इतना तो मूवी में चलता रहता है, आप इतना क्यों सोच रहे हैं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये कहने के साथ में हमें दिखाते हैं लिंग मोक्जू अपने मन में घबराते हुए ब्लश करते हुए सोचती है, रुको क्या मैं मास्टर के आगे अपनी बाहों को फैला रही हूँ और उनको गले लगा रही हूँ। फिर सोचती है ये मेरी सबसे पहली किस होने वाली है। फिर दोस्तों सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाते हैं जिया गुजियान और लिंग मोक्जू अपने वही एक्टिंग वाली ड्रेसअप में हो जाते हैं। लिंग मोक्जू वही स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बोलती है, योर मैजेस्टी अगर हैंगी यह कर सकते हैं तो मैं भी यह कर सकती हूँ। उसकी ये बात सुन के जिया गुजियान कहता है, आप किस तरह की व्यक्ति हैं जो इस तरह से मुझे सर्व कर सकती हैं? मुझे डर है कि यदि आप मुझसे सहमत नहीं है तो आप मुझसे लड़ना नहीं चाहेंगी। ये बात सुनने के बाद में वो ब्लश करने लगती है और तभी जैसा स्क्रिप्ट में लिखा था वो उसके कॉलर को पकड़ के खींच लेती है। और फिर हमको दिखाते हैं कॉलर को पकड़ के खींचने के बाद में लिंग मोक्जू जिया गुजियान के होंठ पे होंठ ले जाके उसको किस कर लेती है और साथ में ही दोनों के दोनों बहुत बुरी तरीके ब्लश कर रहे होते हैं। फिर ये होने के बाद में हमें दिखाया जाता है लिंग मोक्जू जिया गुजियान के गले में बाहें डाल के उसको पकड़े होती है और ब्लश करते हुए कहती है, योर मैजेस्टी क्या मैं सचमुच उसकी तरह सुंदर नहीं हूँ? इसको सुनने के बाद में जिया गुजियान भी बहुत ब्लश कर रहा होता है और फिर हमें दिखाते हैं जो स्क्रिप्ट में नहीं होता है वो होना भी शुरू हो जाता है। लिंग मोक्जू लेती है फिर से जिया गुजियान को खूब कस के पकड़ के चुम्मी चाटी करना शुरू कर देती है और जिया गुजियान भी फीलिंग में बहता चला जा रहा होता है। उसका हाथ देखिए कहाँ जा रहा नीचे वाला। और दूसरे साइड डायरेक्टर कट कर रहा होता है लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। फिर जब डायरेक्टर देखती है कि इन लोग सुन नहीं रहे हैं वो एकदम चिल्लाते हुए पास आ जाती है और चिल्ला के कहती है, तुम बदतमीज ठरकी इंसान, तुम हमारी प्रेसिडेंट लिंग के साथ में क्या करना चाहते हो? फिर चिल्लाते हुए कहती है, प्रेसिडेंट लिंग ये आदमी आपका जानबूझकर फायदा उठा रहा है। लिंग मोक्जू इसकी ये बात सुनने के बाद में गुस्साते हुए कहती है, तुम क्या बकवास कर रही हो? जाहिर तौर पर या मैंने जानबूझकर किया है। उसकी ये बात सुनने के बाद में डायरेक्टर कहती है, ये आपका पहला ऑन स्क्रीन पेट सीन है। फिर डायरेक्टर को दिखाते हैं कि डायरेक्टर बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और लिंग मोक्जू से कहती है, आपने कोल्ड गॉडीज का इस प्रकार का नाटक कभी नहीं शूट किया है। प्रोड्यूसर की ये बात सुनने के बाद में लिंग मोक्जू बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और गुस्साते हुए चिल्ला के कहती है, चुप रहो और फिर से अपने काम पर जाओ। फिर ये बात बोलने के बाद में दोस्तों में दिखाते हैं लिंग मोक्जू अपने मन में सोचती है, मेरे अच्छे कामों को खराब मत करो, तुम इतना बढ़िया मेरे को मौका मिला था, तुमने सब खराब कर दिया प्रोड्यूसर। फिर दोस्तों सीन चेंज हो जाता है और हमको स्पेशल वॉरफेयर डिवीजन का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ढेर सारे सोल्जर खड़े होते हैं गार्ड करने के लिए। और तभी कोई वहाँ पे चिल्ला के बोलता है, मुझे रिपोर्ट बताओ क्या है। अब वहाँ पे हमको दिखाते हैं डेप्यूटी टीचर और यान वुयू बैठी होती हैं। तभी एक सोल्जर आता है, उनको सलूट करते हुए कहता है, डिप्टी मास्टर, समुद्र के साउथ वेस्ट बॉर्डर पर एक अजीब बीस्ट अचानक समुद्र से बाहर निकला है और पहाड़ों को नष्ट कर रहा है और शहरों को नष्ट करने वाला है। मुझे शक है कि वो डीमन गॉड्स की पावर को लेके आया है। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में बहुत मजा आया होगा। अगर आपको एपिसोड देखने में अच्छा लगा है तो प्लीज गाइस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल।